ओवर टू यू। निधि, मैं इस वक्त पे एक ऐसे परिवार के साथ हूँ जिन्होंने अपने 3 अपनों को खो दिया। ये जो मेरे साथ महिला बैठी हैं निधि, उनके जो पति थे और 2 बच्चे, एक 7 साल का बेटा था, एक 9 साल की बेटी थी। वो लोग एक नॉर्मल संडे में ब्रिज पे घूमने गए थे। कभी नहीं सोचा होगा इन्होंने कि ये कभी अपने परिवार को वापस नहीं देख पाएंगी। और मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि ये जो महिला है ये इस वक्त पे प्रेग्नेंट भी है निधि, और ऐसे समय पे इन्होंने अपने पूरे परिवार को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि सरकार ने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए। दीदी, मैं आपसे सबसे पहले 2 हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी। ऐसे समय पे मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ, मुझे बहुत इस बात का गम है, पर अभी बहुत मरहम असली वो होगा जब जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले। आपसे मैं मेरा चला गया पति, लड़की, लड़का, मैं अकेली हूँ। किसके सहारे रहूँगी मैं? कैसे जीऊँगी मैं? कैसे जीऊँगी? अब मैं कैसे जीऊँगी? मुझे अब कुछ नहीं हमारा दिक्कत गया, हमारा गुनाह वाला केम नहीं राखी હવે ખબર નથી મારા દીકરોની ફરવા ગયા અને ચક્કર ચડાથી ન ગઈ અને મારો દીકરો 2 આંગળીએ લઈને ગયો અને ગોજારો તૂટ્યો તો મારો દીકરો તળે વયા ગયા। આવરની ફૂલ જેવા હતા, હીરા જેવા મારા દીકરો મને આજે નથી ઉતરતા। મારી દીકરી મારાથી નથી રહેતું, મારા ઘરે આવું ન હોય। હવે આ બોલા દેખાડવા લઈ ગયો, મને ન લઈ ગયો। આજે મારા દીકરા વગર મને કોણ ફેરવશે? મને કોણ કબરસ્તાને પોગાડશે? બેન મારે તો બધી વહી दीदी, माफ़ कीजिएगा, आपसे पूछना पड़ रहा है मुझे। आपने बताया आप पेट से भी हैं और आप इसलिए नहीं जा पाई थी उस ब्रिज में क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, और आपके घर के 3 जो लोग हैं वो घूमने के लिए गए। मेरी तबीयत बराबर नहीं थी इसलिए मैं नहीं की। वो 3 गए और पुल टूटा। मैंने देखा सब पानी में गिर गए। आपके सामने हुआ है? मेरे सामने, मेरी नज़र के सामने पुल टूटा और तीनों पानी में डूब गए। कुछ लोग निकल गए लेकिन वो पानी में गिर गए थे, नहीं निकल पाए। मुझे मदद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मदद। दीदी, आप लोगों को अभी तक मुआवजे की कोई रकम मिली है सरकार से? मुझे कुछ नहीं पता। चेक की आया था, कुछ कैसा है चेक आया था ना, वो मुझे चेक आया था। सरकार से कोई आप लोगों से मिलने आया है अभी तक? सरकार से कोई मिलने आया है? अभी तक आप लोगों से सरकार से दीदी माफ़ी, बहुत आपसे लगातार अगर हम लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो सच्ची मानिए हम लोग का भी इतना दिल भर आ रहा है कि हम लोग को इस वक्त पे, पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि सरकार उन लोग को सज़ा दे जो लोग जिम्मेदार हैं, ताकि ऐसा हमारे देश में वापस ना हो। सरकार से अभी तक कोई आपसे मिलने आया है? कोई नहीं आया है? सरकार से कोई नहीं है। अब मेरा सब चला गया, अब मुझे क्या करूँगी मैं? क्या करूँ? अब मैं अकेली खड़ी बैठी हूँ और कुछ नहीं है। मेरे घर पे ताला लगा हुआ है 2-3 दिन से कोई नहीं आया। घर पे ताला लगा हुआ है, कोई नहीं। मैं अकेली बैठी हूँ। दीदी, ऐसे समय पे अक्सर हमें भी नहीं पता होता, हम रिपोर्टर्स भी को पता नहीं है कि क्या सवाल ऐसे एक परिवार से, ऐसी एक महिला जो कि उन्होंने हमें बताया वो पेट से हैं, वो प्रेग्नेंट भी हैं, उन्होंने अपने 3 परिवार वालों को, 2 छोटे बच्चे, एक 7 साल का बेटा, 9 साल की बेटी और अपने पति को अपनी नज़रों के सामने ब्रिज टूटा और उन्होंने अपनी नज़रों के सामने उनको पानी में गिरते देखा। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो ब्रिज पे नहीं चढ़ी।
बिल्कुल बाहर खड़ी रही और उन्होंने अपनी नज़रों के सामने देखा कि ब्रिज टूटा और 3 परिवार वाले पानी में गिर गए और कभी बच के नहीं आ सके। इन्होंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि कभी नहीं देख पाएंगी अपने परिवार वालों को, जो सिर्फ एक घूमने के लिए, एक रविवार का दिन था, संडे का दिन था, निधि घूमने के लिए एक ब्रिज पे गए थे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन था मोरबी में। वो ब्रिज टूट जाएगा और परिवार वालों को ये खो देंगी। और अभी जो बहुत एक ज़रूरी बात ये महिला हमें बता रही है निधि, कि सरकार से, गुजरात सरकार से अब तक कोई भी इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार से कोई इनसे मिलने नहीं आया है। मुआवजे का चेक इनको मिला है पर ये अभी इनको पैसे मिले हैं कि नहीं वो ये अभी ठीक से नहीं बता पा रही हैं। पर अभी किसी भी तरीके की बात करने की हालत में भी निधि ये नहीं है। आप एक बार इनकी मानसिक स्थिति सोचिए कि जिन्होंने अपनी नज़रों के सामने अपने 3 परिवार वालों को गिरते देखा, खो दिया, उन पे क्या बीत रही होगी निधि।